नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे ब्रह्मा और सरस्वती कौन है और इसके बीच का जो संबंध है, उसके पीछे का जो सत्य है और भ्रम समाज में प्रचलित है, उसको जानने का प्रयास करेंगे तथ्य प्रमाण के आधार पर। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ब्रह्मा कौन है और सरस्वती कौन है। उसके लिए हमें वेदों के शरण में जाना पड़ेगा। देखिए, सनातन धर्म में वेद है मुख्य प्रमाण। वेद जो कहते हैं उसे हमें मानना पड़ता है। तो वेदों में ब्रह्मा कौन है, सरस्वती कौन है, इसको बिना जाने हम इस तथ्य के सत्य और जो इसका प्रामाणिकता है उसके तह तक नहीं जा सकते। तो वेदों में जो ब्रह्मा है और सरस्वती है, परमात्मा के गुणवाचक नाम है। तो ब्रह्मा का अर्थ होता है, जब हम परमपिता परमेश्वर परमात्मा को सृष्टि की रचना करते हुए देखते हैं तब उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। वैसे तो परमात्मा निर्विकार है, निराकार है। तो जब उसे हम सर्वत्र व्यापक निर्विकार निराकार देखते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रह्म, और जब सृष्टि की रचना करते हुए देखते हैं तो उसे हम कह देते हैं ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्म हुआ परमात्मा का निराकार स्वरूप, सर्वत्र व्यापक स्वरूप जो इंद्रियों से परे है। जब हम इंद्रियों के माध्यम से उसे जानने का प्रयास करते हैं और सृष्टि की प्रकट अवस्था देखते हैं तो उसे हम कह देते हैं ब्रह्मा। तो रचनाकर्ता जब हम परमात्मा को जानते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मा। तो गुणवाचक नाम हुआ। और सरस्वती कौन है? सरस्वती शब्द की अगर हम संधि विच्छेद करें व्याकरण की दृष्टि से तो सरस और वती शब्द से मिलकर के बना है। तो सरस शब्द का अर्थ अनेक होता है, क्योंकि संस्कृत के एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो सरस शब्द का अर्थ होता है जल होता है, वाणी होता है, ज्ञान होता है, प्रवाह होता है और प्रेरणा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अर्थ है सरस्वती शब्द का, तो परमात्मा के जो ज्ञानवाचक जो गुण हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के तो सृजन होगा नहीं। इसीलिए जो परमात्मा का जो चेतन सत्ता है, जो ज्ञान हमें प्रदान करता है, जिसके बिना ये संपूर्ण संचार में ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता था, तो परमात्मा का जो ज्ञानवाचक नाम है, गुण है, उसी को ही हम सरस्वती यहाँ पर कहते हैं। वती अर्थात उससे युक्त, तो ज्ञान से युक्त जो है वही सरस्वती है। तो ज्ञान से युक्त कौन है? परमात्मा। बिना ज्ञान के सृजन नहीं हो सकता, सृष्टि की रचना हो नहीं सकती। तो ब्रह्मा भी परमात्मा के जो गुणवाचक नाम है वही है, और सरस्वती भी परमात्मा का भी गुणवाचक नाम है। तो यहाँ पर जो वेदों में हमें वर्णन मिलता है ब्रह्मा और सरस्वती का, वो परमात्मा के गुणवाचक नाम है, ना कि कोई मनुष्य है और उनका कोई शारीरिक एक दूसरे से संबंध है। तो वेदों के प्रमाण से ये सिद्ध हो जाता है। बाकी वैदिक ग्रंथों में कहीं पर भी ब्रह्मा और सरस्वती का जो कथा समाज में प्रचलित है उस प्रकार का वर्णन हमें कहीं भी नहीं मिलता है। तो वैदिक दृष्टिकोण से हमने क्या समझा? ब्रह्मा कौन है? परमात्मा के गुणवाचक नाम। और सरस्वती कौन है? जो गुण से युक्त हो, जो ज्ञान से युक्त हो, जो वाणी से युक्त हो, उसको हम सरस्वती कहते हैं। अर्थात परमात्मा का ही एक गुणवाचक नाम सरस्वती है और परमात्मा का ही एक गुणवाचक नाम ब्रह्मा है। तो विशेष कार्य को देख करके जब हम परमात्मा को उनके गुण से पुकारते हैं तब उसे हम कभी ब्रह्मा कह देते हैं, कभी सरस्वती कह देते हैं, कभी विष्णु कह देते हैं, कभी शिव कह देते हैं। तो परमात्मा के जितने भी गुणवाचक नाम हैं वो वेदों से ही आए हुए हैं। तो इसके पीछे सत्य और भ्रम का तो अभी खंडन हो चुका है ऑलरेडी कि ब्रह्मा और सरस्वती कौन है। अब देखिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया, जैसे कथाओं को शाब्दिक सत्य मानकर अनैतिकता का दावा किया जाता है। ठीक, और वैदिक और दार्शनिक सत्य क्या है, इसके पीछे कुछ और ही है। ये प्रतीकात्मक है, और जितने भी वेदों के मंत्र है वो सभी प्रतीकात्मक है। सीधे सीधे हमें डायरेक्ट नहीं बताते, हमें उसको डिकोड करना होता है। तो सभी सिंबॉलिक होते हैं, प्रतीकात्मक होते हैं। तो इंटरनेट में जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्रह्मा और सरस्वती की विवाह हुआ था, उनकी पुत्री से विवाह हुआ था, ये मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियाँ हैं। ये कुछ पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन पुराण जो होते हैं वो वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत नहीं आते, उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसलिए ये जितनी भी कहानियाँ समाज में प्रचलित हो रही है ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इसकी कोई वैदिक प्रमाणिकता नहीं है। अब आइए ऋग्वेद के जो मूल जो मंत्र है उसके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं सरस्वती शब्द का अर्थ और ब्रह्मा शब्द का अर्थ। अब देखिए, सरस्वती जो शब्द है ना, वेदों में 60 से अधिक बार आए हैं और इसका अनेक अर्थ हमें यहाँ पर मिलता है। स्पेशली यहाँ पर जो अर्थ है, जैसे सरस शब्द का अर्थ होता है क्या? जो जल से युक्त हो, जो गुण से युक्त हो, जो वाणी से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो, प्रेरणा से युक्त हो, तो आध्यात्मिक चेतना से युक्त हो, उसी को सरस्वती कहते हैं। तो परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना करने के लिए वो ज्ञान से युक्त है ना, तभी ज्ञान से युक्त हुए, तभी तो वो सृष्टि की रचना कर पाए।
क्योंकि संपूर्ण जो सृष्टि है ये पूरी तरीके से व्यवस्थित है और पूरी तरीके से इसका पहले ब्लूप्रिंट बनाया गया होगा। तो जो निर्माण करता है उसने उसकी पूरा एक संरचना बनाई होगी, उसका एक डिज़ाइन क्रिएट किया होगा, तभी तो इस सृष्टि की रचना हुई होगी ना। तो जो ज्ञान से युक्त है वही सृष्टि की रचना कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा का एक नाम सरस्वती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं कहीं सरस्वती का अर्थ आया है वाणी के स्थान पर, कि परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान, और दैवीय प्रेरणा के आधार पर, आध्यात्मिक चेतना प्रवाह के आधार पर सरस्वती शब्द का उपयोग हुआ है। उसके बाद कहीं के नदी शब्द से भी इसका उपयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सरस्वती शब्द को नदी से भी जोड़ा गया है, नदी भी कहा गया है वेदों में। अब नदी क्या है? नदी शब्द का जो संस्कृत में अर्थ होता है जो नाद करते हुए आगे प्रवाह करे। तो नाद किसका होता है? सबसे पहली जो ध्वनि थी सृष्टि की, ओम नाम की ध्वनि थी। तो ओम नाम का जो नाद हुआ था उसका प्रवाह, जो उद्गम स्थल परमात्मा है। तो परमात्मा से ओम नाम का जो उद्गम हुआ था, उसी ओम से ही ज्ञान का उदय हुआ था और वही प्रवाहित हो रही है। आज भी ओम नाम की ध्वनि से ही संपूर्ण सृष्टि जो है चलायमान है। तो ओम जो है संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान का केंद्र है, इसीलिए उसे नदी भी कहा गया, जो नाद कर रहा है अभी भी, और प्रवाह है अभी भी, इसका प्रवाह अभी भी बह रहा है। तो उद्गम स्थल जो है वो परमात्मा स्वयं है, ओम स्वयं है। तो यहाँ से जो है इसको नदी कहा जाता है। तो सरस्वती जो आज हम समझते हैं कि सरस्वती नदी है और वो एक जगह प्रवाहित होता था, वेदों में उल्लेख है, ये बिल्कुल जो है गलत अवधारणा है। क्योंकि वेदों में किसी स्थान विशेष का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि वेद जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ना ही भौगोलिक ग्रंथ है। तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी जगह का, किसी महापुरुष का नाम वेदों में नहीं है। हमने बाद में वेदों के शब्दों से उस स्थान का नाम रखा है। हमने वेदों के शब्द में जो सरस्वती शब्द है, परमात्मा का एक मुख्य नाम, उसी से ही हम उस नदी का नाम रखे थे एक समय। तो सरस्वती नदी और वेदों में जो सरस्वती है वो टोटली डिफरेंट है। तो इस प्रकार से सरस्वती शब्द का क्या हुआ? प्रवाह होना, प्रकाश, ज्ञान, वाणी आदि। तो ऋग्वेद में हमें अनेकों मंत्र मिलते हैं, जैसे ये रहा मंत्र, इसमें भी सरस्वती शब्द आया हुआ है। देखिए इसमें सरस्वती जो है ज्ञान शक्ति है। तो इसमें कहा जा रहा है, हे सरस्वती आप हमारी बुद्धि को पवित्र करके हम करने वाले और ज्ञान देने वाले बने। तो सरस्वती कौन है? परमात्मा स्वयं है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है उनसे ही उत्पन्न हुई है, वाणी उनसे ही उत्पन्न हुई है, नाद उनसे उत्पन्न हुई है, इसलिए परमात्मा एक नाम सरस्वती, जो ज्ञान से युक्त हो, जो वाणी से युक्त हो, जो प्रवाह कर रहा है अभी भी, तो उसे कहते हैं सरस्वती। उसके बाद ऋग्वेद के और एक मंत्र में देखिए, यहाँ पर इसमें भी सरस्वती शब्द का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर सरस्वती जो है प्रेरणादायिनी और बुद्धि शक्ति के लिए उपयोग हुआ है। अर्थात सरस्वती सत्य वचन बोलने वालों को प्रेरित करती है और शुभ बुद्धि प्रदान करती है। अब सरस्वती कौन है? परमात्मा स्वयं है। अब ऋग्वेद के और एक प्रमाण देखिए, ऋग्वेद के इस मंत्र में भी सरस्वती महान चेतना प्रवाह है जो सभी बुद्धि को प्रकाशित करती है, धियो विश्वा विराजती। उसके बाद सरस्वती चेतना और ज्ञान का दिव्य प्रवाह है। यहाँ पर भी देखिए नदी शब्द का उपयोग हुआ है, जो नाद कर रहा है। हे सरस्वती आप श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ नदी और श्रेष्ठ देवी है। तो सरस्वती को यहाँ पर देखिए ज्ञान, पोषण और दिव्यता का संगम यहाँ पर कहा गया है। तो जो सरस्वती नदी है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर जो सरस्वती है वो परमात्मा का ही गुण का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। ठीक, तो निष्कर्ष क्या है? क्या वेदों में सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आज हम समझ रहे हैं कि परमात्मा की पत्नी जो है, ब्रह्मा की पत्नी जो है सरस्वती, जो कि ब्रह्मा जो आज हम समझ रहे हैं ब्रह्मा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा भी परमात्मा का ही एक गुणवाचक नाम है। जब सृष्टि की रचना करते हुए उसे हम देखते हैं तो उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, जब इंद्रियों से उसे जानते हैं, समझते हैं, तो ब्रह्मा शब्द का उपयोग उनके लिए करते हैं। और जब इंद्रियों से पड़े है वो, तो हमारे ब्रह्म होते हैं। तो इस प्रकार से सरस्वती और ब्रह्मा का जो पति पत्नी का संबंध है टोटली मनगढ़ंत है, बनाई गई है बाद के ग्रंथों में। तो किसी भी वैदिक ग्रंथ में इस प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं है। अगर है भी तो सिंबॉलिक वर्णन है। ठीक है, क्योंकि बिना ज्ञान के सृष्टि की रचना हो नहीं सकती। तो एक दूसरे की जो है ये सहगामी है और सहधर्मी है। बिना इन दोनों के कनेक्शन के, इन दोनों के मेल के सृष्टि की रचना संभव ही नहीं। बिना ज्ञान के संरचना सृष्टि का निर्माण हो नहीं सकता। इसलिए पति पत्नी का जो है सिंबॉलिक यहाँ पर वर्णन है, प्रतीकात्मक वर्णन है। अब देखिए चारों वेदों में ऐसा कोई दावा या वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, ना कि बाद के ग्रंथों में भी मिलता है।
यदि वेदों में नहीं है तो यह कथा कहाँ से आई है? देखिए, यहाँ कथा हमें सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। जैसे पति पत्नी सहधर्मी होते हैं, सहभागी होते हैं हर कार्य के लिए, उसी प्रकार ज्ञान और सृजन दोनों सहभागी होते हैं, सहधर्मी हैं, बिना ज्ञान के सृजन नहीं हो सकता। तो एक तरीके से ये पति पत्नी का संबंध है। इस प्रकार से जो है सिंबॉलिक रूप से बाद के ग्रंथों में इसकी रचना की गई है, इसका वर्णन किया गया है। पुराणों में भी मत्स्य पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, भगवत पुराण आदि में हमें ये वर्णन मिलता है, लेकिन हर जगह अलग अलग प्रकार से वर्णन मिलता है। उसके बाद कुछ स्थानीय लोक कथाओं के कारण ये जो है कथा बाद में ऐसे प्रचलित हुई कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया। कहीं पर पुत्री, कहीं पर पत्नी का संबंध हमें दिखाया जाता है। तो वेदों के मत से इसका खंडन हो जाता है, क्योंकि वेद ही सर्वोच्च प्रमाण है, वेदों से ही हम सत्य असत्य का निर्णय ले सकते हैं। तो धर्म के विषय में जितने भी शंकाएं होती हैं हमारे मन में, उनका जो है खंडन हम वेदों से करते हैं, उसको हम वेदों के आधार पर ही समझते हैं। अब पुराणों में भी अनेक जगह इसका वर्णन हमें मिलता है, और मानस पुत्री का भी उल्लेख किया गया है। सरस्वती को ब्रह्मा का मानस पुत्री कहा गया है। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। चलिए, क्या होता है मानस पुत्री? अब देखिए, क्योंकि शास्त्रों की अनेक भाषाएं होती है, सिंबॉलिक होती है, डायरेक्ट शास्त्र कुछ कहते नहीं है, इसको डिकोड करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मानस पुत्री शब्द आया हुआ है बाद के ग्रंथों में, वो जैविक संबंध नहीं है, कोई शारीरिक संबंध नहीं है। इसका दार्शनिक अर्थ होता है मन से उत्पन्न शक्ति। अब परमात्मा ने सृष्टि निर्माण की इच्छा जब की, इक्षण उन्होंने किया, तो इक्षण जब उनके मन में उत्पन्न हुआ तो बिना ज्ञान के तो वो कर नहीं सकते थे। तो मन में उत्पन्न जो शक्ति परमात्मा के है ना, उसी को कहते हैं सरस्वती। उसी शक्ति को हमने नाम दिया सरस्वती, परमात्मा का गुण का। तो ये मन से उत्पन्न शक्ति है, इसलिए ये मानस पुत्री भी कहा गया है। हमारे बाद के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कि सरस्वती जो है परमात्मा की मानस पुत्री है। ठीक है। चेतना से प्रकट ज्ञान, जो चेतन तत्व है उससे प्रकट जो ज्ञान है, मन से जो उत्पन्न ज्ञान है परमात्मा का, इसलिए उसे मानस पुत्री कहा गया है। निराकार बौद्धिक जो तत्व है उससे उत्पन्न जो ज्ञान है उसे मानस पुत्री या फिर मानस ज्ञान, क्योंकि परमात्मा से ही ज्ञान का सृजन हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और ज्ञान के प्रकटीकरण के साथ ही उन्होंने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया है। इसीलिए इन्हें जो है मानस पुत्री भी कहा गया। यहाँ पर कोई डायरेक्ट जैविक या फिर बायोलॉजिकल कोई संबंध नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है कि ब्रह्मा नाम का कोई पुरुष हुआ और उसकी पुत्री का नाम जो है यहाँ पर सरस्वती है। यहाँ पर परमात्मा से ही उत्पन्न जो उनका ज्ञान है, जो परम चेतन तत्व है, उससे जो प्रकट हुआ ज्ञान, उसको कहते हैं मानस पुत्री का यहाँ पर सिंबॉलिक वर्णन। उसके बाद देखिए सृष्टि का विज्ञान। यहाँ पर भी हमें वही वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा और सरस्वती। तो ब्रह्मा कौन है? सृष्टि की चेतन तत्व का नाम है, जो क्रिएटर है उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। और सरस्वती कौन है? जो ज्ञान शक्ति है परमात्मा का। तो इसको इस दृष्टिकोण से समझिए, जो ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता और सरस्वती जो है उसकी ज्ञान शक्ति है। तो इन दोनों का जब संबंध हुआ एक दूसरे से, तभी सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ, क्रिएशन संभव हो पाया। ठीक है, बिना ज्ञान के सृजन संभव नहीं है। तो इसीलिए इसको कहीं पर भी वर्णन किया गया है, आगे के शास्त्रों में कहीं पुत्री कह दिया गया है, कहीं पर पति पत्नी का संबंध दिखाया गया है, सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से। तो बिना इन दोनों के मिलन के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा और सरस्वती का इस प्रकार से आगे के ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए उत्पत्ति ज्ञान, सरस्वती सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है के मन से उत्पन्न होता है, इसलिए मानस पुत्री है। तो जो ज्ञान सरस्वती है वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होता है, इसलिए वहाँ मानस पुत्री कहलाती है। ये कोई शरीर का संबंध नहीं है। उसी ज्ञान की शक्ति के साथ मिलकर सृष्टिकर्ता इस ब्रह्मा को चलाता है, इसलिए सधर्मनीय पत्नी भी कहा गया है। तो इस तरीके से पत्नी भी कहीं कहीं कहा गया, कहीं कहीं पुत्री भी कहा गया है। तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में जितने भी कन्फ्यूजन थे आज क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए वेदों में परमात्मा के जो गुण है ना, वो अनेक प्रकार के शब्दों से वहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इंद्र, विष्णु, शिव, या तो परमात्मा के गुणवाचक नाम है ये, या तो वो ब्रह्मांडी की किसी भी तत्व का नाम है, ब्रह्मांडी देवता का नाम है। तो वेदों में जितने भी शब्द है वो परमात्मा के गुणवाचक शब्द है। ठीक है, ये भौतिक शरीर नहीं है। तो जितने भी शब्द आज आप चारों तरफ देखते हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो विष्णु हो, शिव हो, सब के सब शब्द जो है वेदों से ही निकले हुए हैं। तो वैदिक दर्शन में देवता भौतिक शरीर नहीं है, ब्रह्मांडीय तत्व है।
तो इसी प्रकार से ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है सृजन शक्ति, सरस्वती शब्द का अर्थ होता है ज्ञान शक्ति, और लक्ष्मी का अर्थ होता है इच्छा शक्ति, और दुर्गा का अर्थ होता है क्रिया शक्ति। ये सब जो शब्द है परमात्मा के किसी ना किसी एक गुण की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि परमात्मा के गुणवाचक नाम है। फिर देखिए, क्या किसी वैदिक ऋषि ने इस संबंध को अनैतिक कहा है? देखिए, जब वैदिक ग्रंथों में इसका कोई वर्णन ही नहीं है, अगर है भी तो सिंबॉलिक वर्णन है, जैसा मैंने आपको कहा है, तो यहाँ संबंध अनैतिक कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई मनुष्य का संबंध है ही नहीं कि उसने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया ब्रह्मा ने, ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, ये सिंबॉलिक वर्णन है, ये प्रतीकात्मक वर्णन है परमात्मा और परमात्मा के ज्ञानयुक्त शक्ति का, तो ये अनैतिक संबंध हो ही नहीं सकता। किस प्रकार से हो सकता है? न वेदों में, न उपनिषदों में, और न ही दर्शन शास्त्रों में अनैतिक इसको माना गया है। तो आधुनिक काल का जो विवाद विशुद्ध रूप से पौराणिक प्रतीकवाद को शाब्दिक इतिहास के रूप में पढ़ने की भूल का परिणाम है। आधुनिक ज्ञान और सृष्टि का एक रूपक मानवीय विवाह है। देखिए, अब जो पुराणों में जो इसका वर्णन है ना, वो पूरी तरीके से क्या है, सीधा सीधा एक सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक वर्णन है। और बाकी के जितने भी ग्रंथ हैं जिसमें जहाँ पर भी ब्रह्मा और सरस्वती का वर्णन है, चाहे वो पत्नी हो या पुत्री के रूप में दिया गया हो, वो केवल एक सिंबॉलिक वर्णन है। और आगे की जो भी उनसे संबंधित कहानियाँ हैं बाद में रची गई है, मिलावटी है, तो वो अमान्य है, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं है। वैदिक ग्रंथों में ना होने के कारण पुराण जो है ऑटोमेटिकली अप्रमाणिक ग्रंथ है, उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है वैदिक शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए वेद जो है अकाट्य प्रमाण है। सर्वप्रथम जो है हमें वेदों को ही मानना चाहिए, और जितने भी वैदिक ग्रंथ है उनको ही सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए। पुराणों का कोई भी प्रमाणिकता नहीं है वैदिक शास्त्रों के सामने। तो संपूर्ण विश्लेषण इस प्रकार से हुआ कि वेदों का जो सत्य है, सरस्वती ज्ञान, वाणी और चेतना का प्रवाह है। वेदों में ब्रह्मा सरस्वती विवाह का जो उल्लेख है वो प्रतीकात्मक है, और जैसा उल्लेख, जैसी कहानी हमें बताई जाती है वैसी नहीं है। ये शरीरधारी नहीं है, ये परमात्मा के ही गुणवाचक शब्द है। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का रचना हुआ है। उसके बाद देखिए, पुराणों की शैली, पुराणों में जहाँ जहाँ ये प्रतीकात्मक शब्द यूज़ हुए हैं उनको उसी रूप में हमें समझना चाहिए। मनुष्य रूप में जो भी कहानी बनाई गई है वो बाद की रचना है, वो पूरी तरीके से मिलावटी है, और हमारे जो शब्द है ब्रह्मा और सरस्वती, इनको बदनाम करने के लिए ये कहानियाँ रची गई है, तो ये अमान्य हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। उसके बाद मानस पुत्री शब्द का अर्थ क्या हुआ? यहाँ कोई जैविक संबंध नहीं है, बल्कि मन या चेतना से उत्पन्न ज्ञान शक्ति का परिचायक है। अब दार्शनिक जो सार इसका क्या होता है, सृष्टि का निर्माण और संचालन बिना ज्ञान के असंभव है। यही ब्रह्मा और सरस्वती के अभिन्न संबंध का वास्तविक अर्थ होता है। तो बिना ज्ञान के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध बिल्कुल एक पति पत्नी जैसा ही है, सहधर्मिणी, सहभागी। इसीलिए जो है अनेकों ग्रंथों में बाद के इनको पति पत्नी का संबंध बना करके दिखाया गया है। तो वेदों के प्रतीकों की भाषा, वेद जो है प्रतीकों की भाषा बोलते हैं। वेदों की जो भाषा होती है ना, वो सिंबॉलिक होती है, प्रतीकात्मक होती है, डायरेक्ट नहीं बताते। वेदों के भाषा को हमें डिकोड करना पड़ता है। जो प्रतीक को इतिहास समझ लेता है वही भ्रम में पड़ जाता है। तो वेदों की भाषा में जो इतिहास ढूंढ निकालता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अयोध्या नाम का कोई नगरी मिल जाए, हम राम नाम को देखते हैं, हम कृष्ण नाम को देखते हैं कि सब वेदों में है, तो हम उसमें इतिहास भी ढूंढना प्रारंभ करते हैं। वेद सबसे पहले हैं, वेदों से पहले कोई इतिहास था ही नहीं। जब वेदों से पहले कोई इतिहास था ही नहीं तो उसमें इतिहास हम कैसे ढूंढ सकते हैं? इसलिए वेदों में वर्णन जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल भी इतिहास नहीं है, क्योंकि परमात्मा कभी भी इतिहास नहीं देते, इतिहास का ज्ञान नहीं देते। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान शुद्ध रूप से चैतन्य ज्ञान से प्रकट हुआ है, और वो जो ज्ञान होता है सृष्टि के हर एक मनुष्य के लिए है। वहाँ पर कोई इतिहास का वर्णन नहीं होता, कोई मनुष्य का वर्णन नहीं होता, कोई राजा महाराजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि परमात्मा किसी का गुणगान क्यों करेंगे, किसी भौगोलिक स्थान का वहाँ पर उल्लेख क्यों करेंगे? परमात्मा का ज्ञान तो संपूर्ण सृष्टि के मनुष्य जाति के लिए है। तो परमात्मा ने जब सब कुछ बनाया था तब तो कुछ भी था नहीं, ना भारत देश था, ना अलग अलग प्रकार के देश थे। सीमाओं को डिवाइड हमने किया है, भाषाओं को भी हमने अलग अलग कर लिया, आज हमने सब कुछ डिवाइड हमने किया है। तो ये इतिहास जो भी हम वेदों में देखते हैं, जो भी नाम ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये सभी ऐतिहासिक है, और वेद ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, वेदों की भाषा प्रतीकात्मक है, उनको उसी दृष्टिकोण में समझने का प्रयास करें। तो आशा है ये जो आज का टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।